नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी साइकिल और कांग्रेस यानी हाथ का साथ होते नहीं दिख रहा है। लगातार हम कई दिनों से आपको खबर दे रहे थे, गठबंधन हो गया है, बातचीत लगभग फाइनल हो गई है, प्रियंका गांधी सूत्रधार बनी थी, लेकिन यह गठबंधन होने से पहले ही टूटता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह कहकर साफ कर दिया है कि यह गठबंधन अब करीब करीब टूट गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस 120 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि हम 100 सीट देने को तैयार हैं। नरेश अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्या कहा सुनिए। तो गठबंधन टूट गया है नरेश अग्रवाल की माने, और वो तो कांग्रेस पर यह आरोप भी लगा रहे हैं वो बीजेपी की मदद कर रही है, जबकि कांग्रेस के खेमे से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष, यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा है कि बातचीत तो अभी जारी है, यानी कि उम्मीद के सहारे अभी कांग्रेस की दुनिया कायम है। सुनिए राज बब्बर ने क्या कहा। कि हम तमाम सीटों पर जो भी 2 फेज किए हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर, दो चरणों के अलायंस नहीं है ना। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। तो कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी या सुबह धुंधली होगी, वहां कोहरा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी यानी कि साइकिल और कांग्रेस यानी कि हाथ के बीच में गठबंधन होगा या नहीं। अगला सवाल, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं? इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जाने माने वकील गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले ये क्या जोर आजमाइश चल रही है? समाजवादी कह रही है रास्ते पूरी तरह से बंद, कांग्रेस 120 पर अड़ी हुई है, हम 100 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो गठबंधन करीब करीब टूट गया है। जबकि कांग्रेस कह रही है, राज बब्बर कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत तो चल रही है। हो क्या रहा है ये, दर्शकों को समझाइए। देखिए संदीप, सियासत में संभावनाओं की कभी कमी नहीं होती है, लेकिन जो बात कही जा रही है दोनों पक्षों के द्वारा, क्या वही सच्चाई है? ध्यान देने वाली बात यह है, नरेश अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि दरअसल 120 सीटें मांग रहे थे, लेकिन जो चर्चा हुई है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक अभी कांग्रेस की खत्म हुई है थोड़ी देर पहले, और वहां से निकलते नेताओं से अगर हम बात करें, अनौपचारिक रूप से जो बातें बताई गई हैं, उसमें तो ये है कि हमारी सिटिंग सीट पर अगर कोई पार्टी घोषणा कर देती है तो हम कैसे माने कि वो हमारे साथ सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो दरअसल सिटिंग सीट्स पर अगर समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, तो फिर कैसा गठबंधन? प्रश्न ये है कि क्या ये संख्या था या फिर ये बात कि सिटिंग सीट गठबंधन होगा या नहीं? संजीव, गठबंधन होगा या टूट चुका है? गठबंधन फिलहाल टूट चुका है, और प्रथम 2 चरणों के जो मतदान होने हैं उसके लिए सीटों पर बातचीत हो चुकी है। लेकिन जो अध्यक्ष है प्रदेश कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राज बब्बर, उनके द्वारा ये कही गई बात कहीं ना कहीं इस बात को इसके लिए जगह छोड़ती है कि अखिलेश यादव जो कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ा गया है। क्या आप चाहते हैं कि दोनों पार्टियां अलग लड़ें? ये आप तय करें, क्योंकि बात की सीटों की नहीं है, बात इस बात की है कि सिटिंग सीट पर कांग्रेस के, तो उम्मीद के सहारे अभी कांग्रेस कायम है, अभी भी बातचीत, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा, नरेश अग्रवाल जो कह रहे हैं कि गठबंधन करीब करीब टूट गया है गठबंधन, ये माने हम? गौरव, सवाल आपसे था ये। अग्रवाल जो कह रहे हैं कि गठबंधन करीब करीब टूट गया है गठबंधन, ये माने हम? देखिए संदीप जी, मैं इतना ही कहूंगा, एक तो ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आ नहीं रही है। मैं टीवी से देख के आपको जवाब दे रहा हूं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गौरव। देखिए संदीप जी, मैं इतना ही कहूंगा, एक तो दिक्कत है, आ नहीं रही है। संदीप जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो भी फैसला होगा, अंतिम फैसला श्री अखिलेश यादव जी लेंगे, और कांग्रेस पार्टी पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो सही मायने में चाहती हैं कि जो दल सांप्रदायिक राजनीति करता है उसका खात्मा उत्तर प्रदेश में, तो वो भी थोड़ा सा जो है बातचीत करके जो सही सीटें हैं उस पे चुनाव लड़े। मैं अभी भी कहूंगा, आशा की किरण है, बातचीत हो रही है।
और जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। श्री अखिलेश, मैं आपका कनेक्शन ठीक करता हूं, लेकिन आप भी इस जिम्मेदारी, जैसे नरेश अग्रवाल डाल रहे थे, प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि सेकुलर ताकतों को आप कमजोर कर रहे हैं जिद पर अड़कर। 120 सीटें क्यों? क्या आपकी उतनी वक़्त है उत्तर प्रदेश में कि आप 120 सीटें मांगे, प्रेमचंद्र मिश्रा? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के तरफ से हमारे प्रभारी महासचिव श्री गुलाम नबी आजाद जी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बीच में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और उन चर्चा के आधार पर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो बातें हुई थी दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच में वो उस दिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखा जब अखिलेश जी ने कुछ उम्मीदवारों की तो वादा खिलाफी की अखिलेश यादव ने, इसमें कांग्रेस के भी 9 सिटिंग उम्मीदवारों के नाम थे। वादा खिलाफी की है तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें गुलाम नबी आजाद जी और अखिलेश यादव जी के बीच में हुई थी, हाँ। वो अनाउंसमेंट उस अनुरूप नहीं था। तो वादा खिलाफी सवाल हुई ना? ये है कि आज जो स्थिति है, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी देखना है। मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जब गठबंधन आपस में करती है तो आपसी समझ और एक दूसरे पर भरोसे और विश्वास को लेकर, तो वो भरोसा तोड़ा ना। और मैं समझता हूं तभी गठबंधन होता है। जहां तक रही कि हमारे चलते कोई, देखिए हमारा तो शुरू से पॉजिटिव स्टैंड रहा। हाँ। कांग्रेस ने हमेशा से एक सकारात्मक स्टैंड लिया था। गठबंधन अगर होता है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जिसके लिए कांग्रेस हर त्याग करने को और सेक्रीफाइस करने को तैयार रहती है। हाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने वजूद को ही खत्म कर दें और अपनी कार्यकर्ताओं की तो मैं भावनाओं पूछना को चाह रहा हूं, कोठरी में बंद कर दें। प्रेम बाबू, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब बाप और बेटे में ऊपर भी उतना ही है। जब बाप और बेटे में झगड़ा चल रहा था और साइकिल का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग तक चला गया था वो मामला, और चुनाव आयोग को फैसला करना था, कयास ये लगाए जा रहे थे सिंबल फ्रीज भी हो सकता है। उस वक्त तो मेरी जानकारी ये है, आप ही के सूत्र मुझे बता रहे हैं कि 140 142 सीट तक देने को अखिलेश तैयार थे। चुनाव चिन्ह मिल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। क्या खेल ये हो गया? देखिए संदीप जी, मैं एक इतना कह सकता हूं कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में एक सहमति तो बनी थी कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। हाँ। अब उसमें सीट कुछ किसी को कम मिले, ज्यादा मिले या सत्ता, हमारा कोई प्रायोरिटी कभी रहा भी नहीं। 100 पे मान जाइए ना। राजनीति करते हैं हम सैद्धांतिक आधार पर, हमारा हमेशा सोच रहा है, हमारी प्रायोरिटी रही है। नहीं, सवाल 100 का, 125 का, 150 का नहीं है। सवाल है कि दो नेताओं के बीच में, दो पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच में अगर कुछ बातें हुई हैं तो उन बातों पे अमल करने की जवाबदेही दोनों पार्टी के नेताओं पर है। वो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही नहीं है कि अब आप कुछ पीछे हट जाएं और हम आगे बढ़ जाएं या आप पीछे हट जाएं। ऐसे राजनीति में गठबंधन तभी संभव है जब गठबंधन में सहयोगी दलों के नेताओं के बीच में कहे हुए बातों पर अमल हो और उसके ऊपर कमिटमेंट हो। हाँ। तो मैं समझता हूं कि आज के डेट में अभी परिस्थितियां थोड़ी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गठबंधन हमारा टूट गया है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि संवादहीनता की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। इसलिए अगले 12 घंटे 24 घंटे में अब जो भी फैसला अखिलेश यादव जी को लेना है, चूंकि वो गठबंधन के बड़े, तो मना कर दीजिए ना, मना कर दीजिए, हमारा होता, मना कर दीजिए, हमारा कोई ऑफिशियल गठबंधन, तो मना कर दीजिए। क्यों इनके पीछे पड़े हैं? जब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, वादा खिलाफी हो रही है, भरोसा तोड़ रहे हैं, तो कहिए कि जाइए अपने घर, ले जाइए अपनी साइकिल। संदीप जी, ये अखिलेश यादव जी थे ना जिन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस से हमारा गठबंधन होगा तो हम 300 सीट तक जीत जाएंगे। हाँ। अब उनको बताना चाहिए ना कि उनके उन बातों का क्या हुआ। हमने तो कभी नहीं कहा था कि हमारा गठबंधन होगा, हम गठबंधन करने जा रहे हैं, हम गठबंधन, हमारा तो प्लान बी भी तैयार है। हम 403 सीट पर उम्मीद के सहारे कायम है ना आप। हमारा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज के उम्मीदवारों के ऊपर हमने जीवीएल नरसिम्हा राव के निर्णय भी लिया हुआ है। जीवीएल लड़ाई हो रही है, दोस्ती की जगह लड़ाई हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, और समाजवादी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है 120 सीटों पर अड़कर। अच्छा नहीं संदीप जी, आप देखिए बयान किस प्रकार के बयान दोनों पार्टियों से आ रहे हैं। इससे साफ
पता चलता है कांग्रेस पार्टी कितनी लाचार दिख रही है और कांग्रेस पार्टी कटोरे लेकर खड़े हो गई है। और जो बयान, ये शॉक ट्रीटमेंट मिला है इनको, कांग्रेस पार्टी को अब तक जो वक्तव्य सुने हैं और सपा के जो वक्तव्य आप चलाइए उनका जो वक्तव्य अग्रवाल जी का हो या गौरव का हो, वो कह रहे हैं हम तो चाह रहे थे नहीं हो पाया, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। हाँ। तो मतलब साफ ये है कांग्रेस पार्टी जमीन पर कहीं भी नहीं है। हाँ। और अलायंस होता नहीं होता, ये दोनों को या अलग अलग इनको तो चुनाव हारना तो तय इसमें है। बीजेपी ये का- सपा को और अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को पर्दे पहले के से पता पीछे था। GVL और एक सेंटेंस मुझे नहीं, कंप्लीट कर पर्दे दीजिए, के एक पीछे सेंटेंस गठबंधन एक सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। आप गठबंधन वहां संदीप करते हैं जी, जहां संदीप जी जमीन नहीं कंप्लीट होती करने है। दीजिए हाँ, मुझे। करिए ना। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। नहीं, मुझे नहीं, संदीप जी बीजेपी- कंप्लीट करने इसका दीजिए। मतलब बीजेपी- दो sentence। और देखिए पहला एक सुन लीजिए, नहीं ये एक राजनीतिक खुदकुशी होता सपा का कांग्रेस के साथ अलायंस करना, उनके साथ भी उनका घोर पराजय होना तय था। अलग लड़ेंगे तब भी तय है, तब इसलिए उन्होंने शायद ये माना है साथ लेकर मरने की क्या आवश्यकता है, हम अपने आप मेरे पराजय हो अगले जाएंगे सवाल चुनाव का में, और 3-4 साल के बाद फिर अपनी मेरे तलाश अगले लेंगे। सवाल का आपने कुछ जवाब दे दिया। ये दरअसल आप पीछे से खेल तो नहीं कर रहे। मुलायम सिंह यादव तो हमेशा उनकी राजनीति ये रही कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करना चाहिए। तो और खबरें ये भी आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव की कोई Yes, दुख की रग आप लोगों ने दबा रखी है। तो ये बीजेपी का खेल तो नहीं, मुलायम सिंह के जरिए कांग्रेस को लगा दिया आपने कोने में, साइड में लगा दिया। नहीं संदीप जी, आपने देखा है दो अलग अलग, पहले 3 दिन तक एक परिवार का सीरियल चला, परिवार का ड्रामा चला। हम पहले दिन से कह रहे थे ये परिवार का ड्रामा है, आप लोग नहीं मान रहे थे मीडिया में। आपको लगा बड़े उनके युद्ध हो रहा है, अंतर युद्ध हो रहा है पार्टी के अंदर, और कैसे मिल लिए दोनों, चुप के मिल गए पीछे से, ये सब जानता है। और ये दूसरा जो ड्रामा उन्होंने उसके बाद शुरू किया, ये गठबंधन का ड्रामा, वो गठबंधन के ड्रामे में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। कांग्रेस पार्टी का कोई जमीन आधार नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को इतनी कमजोर महसूस कर रही है। उनके पास ये तो आप कैंडिडेट कहेंगे तक नहीं है। जितना ये तो आप हमारा कहेंगे सवाल तो हमारा है। और कांग्रेस आप जहां साथ गठबंधन के लिए करते दिक्कत हैं। होती। कोई जमीन आधार नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को इतनी कमजोर महसूस कर रही है। उनके पास ये तो आप कैंडिडेट कहेंगे, तक नहीं है। जितना ये तो आप हमारा कहेंगे सवाल तो हमारा है। और कांग्रेस आप जहां साथ गठबंधन के लिए करते दिक्कत हैं, होती। इसका मतलब जितना भारतीय हमारा- जनता पार्टी का भी वहां आधार नहीं रहता है। ये तो यही कहना चाह रहे हैं ना आप। मैं अब गौरव भाटिया बिहार में मेरे आप साथ जुड़ यूपीए गए मार के हैं। पिछले 300 से आज के मेजर आपने प्लेयर कहा है, समाजवादी लगभग पार्टी होने के है। चलते किया था। सारे पत्ते समाजवादी पार्टी के हाथ में है। गौरव मुझे ये समझाइए, जो तस्वीर सामने आ रही है, 10 दिन पहले तक अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस से संपर्क साधे हुए थे, कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे। आज नहीं 1.5 महीना पहले कह चुके थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, अकेले भी बहुमत ले आऊंगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया तो 300 से ऊपर आंकड़ा पार कर जाएगा। चुनाव चिन्ह से पहले 140 142 सीट आप कांग्रेस को देने को तैयार थे। आज चुनाव चिन्ह आपको मिल गया तो 100 में कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं। ये वादा खिलाफी नहीं, भरोसा तोड़ना नहीं, राजनीतिक मौका परस्ती नहीं तो क्या है? नहीं संदीप जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी बातचीत कांग्रेस से चल रही है और अभी कोई भी टिप्पणी करना, ये तो आप जो है सूत्रों की खबर दे रहे हैं कि 142 सूत्र कहां? आपके नेता आज नरेश अग्रवाल कह रहे हैं करीब करीब गठबंधन टूट गया। नहीं, आपने जो बात अभी कही 140 देने के लिए तैयार थे सिंबल से पहले, ये तो नरेश अग्रवाल जी ने नहीं कहा। हाँ। और इसीलिए मैं कहूंगा कि गठबंधन की बातचीत चल रही है मर्यादा रखते हुए। इसमें कोई भी गठबंधन की टिप्पणी अभी मर्यादा आप नहीं कहां करेंगे, रख रहे हैं लेकिन गौरव GVL भाटिया? आप गठबंधन की मर्यादा मैं कैसे? आप अपनी नरसिम्हा- कल सूची आपने जारी की, सुनिए, कल आपने सूची जारी की 191 उम्मीदवार, उसके बाद 19 उम्मीदवार और कुल मिलाकर 210 उम्मीदवार। उसमें से कांग्रेस के जो 9 सिटिंग एमएलएज हैं, उन सीटों पर भी आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। ये कांग्रेस को कैसे कबूल होगा? आपको कबूल होता क्या?
आपने जो कहा, आप भी जान रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया फेज 1 के लिए शुरू हो चुकी है। हाँ। आपको सिंबल भी बांटना है, अपने जो भी कैंडिडेट है उनको बताना भी समय से है, और इसीलिए हम लोगों ने बातचीत कर रहे हैं। अगर सब सुलझ जाएगा तो गठबंधन होगा, 9 और अगर नहीं तो उम्मीदवार अपनी खड़े तैयारी करने भी का पूरी क्या रखनी मतलब होगी। उन सीटों पर जहां कांग्रेस जीती थी पिछली दफा? मैंने जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और बातचीत में कोई हल नहीं निकल रहा, तो कोई हम भाजपा का फायदा थोड़ी ना करवाएंगे। हम अपनी पूरी ताकत से फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, और इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं नरसिम्हा राव की बात सुन रहा था, उनके लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा, स्टार प्रचारक में आप देखिए कि किनको, योगी आदित्यनाथ उनके स्टार प्रचारक है, विकास का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने दिया नहीं। फेज 1 की टिकट अभी तक कैंडिडेट घोषित हुए नहीं है, और उसके बाद वो यहाँ पे आके प्रवचन देने लगते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा, आप अपनी पार्टी देखो ना, आप क्यों सपा और कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं? आपने गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सेट कर दिया। वो जो पंजाबी भाषा में कहते हैं ना गौरव भाटिया, और आप समझ जाएंगे, आपने खुदे लाइन लगा दिया कांग्रेस पार्टी को, सब्जबाज दिखाते रहे आखिरी मोमेंट तक, और फिर कहा या तो ये लो वरना चलते बनो। ये हुआ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ संदीप जी। जैसे हम लोगों की बातचीत चल रही है, मैंने अभी भी यही बात कही कि आशा की किरण है, हो सकता है बातचीत सफल हो। और श्री अखिलेश यादव जी संपर्क में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इस वक्त ये कहना कि हमने रॉ डील दी या हमने उनसे ढंग से बात नहीं करी उचित नहीं होगा। दोनों पार्टियों को एकमत होना पड़ेगा, समय कम है, इसीलिए जो है समय को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय हित में होंगे प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के, हम वही निर्णय लेंगे। प्रेमचंद्र मिश्रा, तमाम आरोपों को नकारते हुए यहां पर गौरव भाटिया। देखिए, मैंने आरंभ में ही कहा था कि कांग्रेस के तरफ से हमारे प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद और श्री अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई थी इसको लेकर, और आज के डेट में अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं इतना स्पष्ट तौर पर कह दूं, दोनों दलों के नेताओं के बीच में संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। अब इसके जो मायने आपको निकालने हैं, आपके सिटिंग एमएलएज की सीट पर उम्मीदवार खड़े कर देती है समाजवादी पार्टी, चाहते हैं मुझे प्रेमचंद्र मिश्रा ये नहीं, सर आप इतने संजीदा आदमी हैं, ये संभव नहीं है। गौरव, एक आत्मसम्मान भी होता है ना एक पार्टी का, आप इतने मजबूर क्यों हैं, इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के? इसका तो खुलासा कीजिए। नहीं, किसने कहा? नहीं, किसने कहा कि मजबूर है? सुन लीजिए ना संदीप जी, कोई पार्टी मजबूर नहीं होती, और भी कांग्रेस पार्टी क्यों मजबूर होगी? हमारा देखिए, हम पहले से कहते आ रहे हैं, हमारा सकारात्मक रुख है, हम 403 सीट पर तैयारी भी कर रहे हैं, और गठबंधन होती है तो वेल एंड गुड, हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, गठबंधन करेंगे। लेकिन हम अपने सिटिंग सीट पर, हम अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ किसी गठबंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। यह स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं। दोनों पार्टी के नेता संजीदा हैं, दोनों पार्टी के सिर्फ नेतृत्व में संवादहीनता नहीं है, संवाद कायम है। इसलिए अब देखिए अगले 12 घंटे 24 घंटे में क्या होता है। जीवीएल, आपसे आखिरी सवाल, आपके तस्वीर के नीचे दोनों जो नेता बैठे हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिल जाते हैं तो आपके लिए बड़ा खतरा, या समाजवादी अकेले बड़ा खतरा? संदीप जी, हम किसी को खतरा नहीं मानते हैं, ये सपा खुद जानती है। किसी के साथ डूबना है या अकेले डूबना है, इनको ये निर्णय करना था। तो अभी लगता है सपा ने डिसाइड किया। अरे आप बिहार में भी किसी को खतरा नहीं मानते थे, नहीं डूबेंगे, इनको अलग से किसी को खतरा नहीं मानते थे। क्या होगा नरसिम्हा राव पता चल जाएगा आपको, नरसिम्हा राव को पता चल जाएगा उनका हाल क्या होगा। और खतरे की बात है तो समाज के लिए आप बिहार में किसी को खतरा मानते थे? कौन है समाज के लिए? अरे किस दुनिया में जी रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जोर आजमाइश टीवी स्टूडियो में नहीं, मैदान में जमीन पर करने का वक्त आ गया। जीवीएल नरसिम्हा राव, गौरव भाटिया, प्रेमचंद्र मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर राजनीति के बारे में हम कहते हैं ना लगातार, इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। सुबह, कल की सुबह धुंधली होगी, कोहरानुमा सुबह होगी, या तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, आने वाला वक्त गवाही देगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।